मथुरा पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। रिफाइनरी पुलिस के एनकाउंटर में गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। इसके बाद पुलिस 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक घायल बदमाश फिरोजाबाद और दूसरा आगरा का रहने वाला है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों से तमंचा, कारतूस, चोरी की बैटरियां, तार, नकदी और चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटो बरामद किया गया है। आज रिफाइनरी पुलिस को चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली थी कि ऑटो है जो उसमें ग्रीन कलर की है, जिसमें चोरी का बैटरी वगैरह लेकर के बदमाश जा रहे हैं। उस पर उन्होंने ऑटो को रोका था। ऑटो में जो बदमाश सवार थे उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में 2 बदमाश को गोली लगी है और ऑटो को जो दौड़ा के पकड़ लिया गया है। तो जो ऑटो का ड्राइवर है राहुल को पकड़ गया है। जो इंजर्ड है एक कपूर है और एक है समीर। ये 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। खबर झांसी से है, जहां पर मामूली विवाद में साधु ने खौलते दूध से भरी कड़ाई में दुकान करने वाले एक शख्स पर पलट दी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पचकुइयां चौराहे की एक घटना है। यहां मिठाई की दुकान के बाहर एक साधु का दुकान में काम करने वाले कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि साधु ने गुस्से में आकर खौलते हुए दूध से भरी कड़ाई एक शख्स के ऊपर पलट दी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दबंग साधु की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। हमीरपुर में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि स्टाफ ने इंजेक्शन लगाने के बाद निडिल युवती के शरीर में टंगी छोड़ दी। महिला यहां पर टेटनस का इंजेक्शन लगवाने आई थी। आरोप है कि स्टाफ ने इंजेक्शन लगाने के बाद निडिल उसके शरीर में ही लगी छोड़ दी और वापस घर भेज दिया। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ज्यादा देर दर्द होने पर युवती ने जब ये बात परिजनों को बताई तो परिजनों ने देखा कि इंजेक्शन लगाने की जगह पर निडिल चुभी हुई थी। ये गुस्सा धंधा, तो हमने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है। हमने इंजेक्शन निकाला। जब इंजेक्शन निकाला तो इसकी हालत जो है ख़राब हो गई। जब हालत ख़राब हो गई तो फिर चिकित्सालय अस्पताल लाए, सरकारी अस्पताल। इसके बाद में कंप्यूटर जो है लगाया तो जो इंजेक्शन, तो कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सर जो है उसने कहा कि कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, और जो है हमारा तो हम जो है आए इंजेक्शन लेके आए। बिटिया की हालत बहुत गंभीर है। हरदोई में 8,000 रुपए के लिए छोटे ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव की यह वारदात है। ये लोग छोटी मोटी ठेकेदारी किया करते हैं। बताया जा रहा है कि वो बदायूं में चल रहे काम का हिसाब किताब लेकर आया था। इसी दौरान 8,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ और धीरेन्द्र ने श्रवण के सिर पर सरिया से वार कर दिया। गंभीर हालत में श्रवण कुमार को मेडिकल कॉलेज हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहले उसके ऊपर मारपीट का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब उसके ऊपर गैर रातन हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वजूखाने का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने का विरोध किया है। दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर एनजीटी नई दिल्ली में सुनवाई हुई। एनजीटी ने प्रयागराज में गंगाजल की शुद्धता को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं जमा करने पर नाराजगी जताई है। एनजीटी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को सुनवाई की अगली तारीख यानी 9 दिसंबर को
तलब किया है। एनजीटी ने मुख्य सचिव के वकील से कहा कि अगर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है तो मौके पर एक्शन किस तरह से होगा, ये गंभीर विषय है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रविवार को महाकुंभ नगर जिला घोषित कर दिया गया। यह अस्थायी जिला 4 महीने के लिए बनाया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार ने इस अस्थायी जिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। महाकुंभ नगर का क्षेत्रफल लगभग 6000 हेक्टेयर है, जिसमें 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांवों को शामिल किया गया है। 4 महीने के लिए बने नए जिले के लिए विजय किरण आनंद को डीएम बनाया गया है। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच संगम नगरी में गंगा नदी के किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदल दिया गया है। अब इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट से नाम जाना जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज नगर निगम में प्रस्ताव पास हो गया है। रसूलाबाद घाट प्रयागराज के सबसे पुराने घाटों में से एक है और इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की अंतिम संस्कार किया गया था। अब महाकुंभ से पहले योगी सरकार ने आदेश जारी कर इस घाट का नाम अमर शहीद के नाम पर कर दिया है। दरअसल 27 नवंबर को सीएम का प्रयागराज दौरा था। सीएम योगी नगर निगम भी गए थे। नगर निगम में कई पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया था। सीएम योगी ने इस बारे में मेयर गणेश केसरवानी और नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग को उचित फैसला लेने को कहा था। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन चुनाव के यूपी के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है। महामंत्री संगठन भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर ये बैठक है। दोपहर 12 बजे बीजेपी ऑफिस में ये बैठक होगी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके तहत मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का चयन होना है। मंडल अध्यक्ष के लिए एज लिमिट 35 से 45 साल की गई है। वहीं जिला अध्यक्ष के लिए एज लिमिट 45 से 60 साल रखी गई है। बूथ समितियों का गठन 5 दिसंबर तक होगा। कैसे बीजेपी को मिलेंगे युवा नेता, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन में भारी फेरबदल की कवायद शुरू हो चुकी है। बूथ स्तर तक संगठन में बदलाव की तैयारी है। बीजेपी ने नए अध्यक्षों के लिए उम्र सीमा भी तय कर दी है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और उसमें जिलाध्यक्ष से लगाकर बूथ अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत फेरबदल करने जा रही है। इसमें अगर बात की जाए जिलाध्यक्षों की, तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन प्रक्रिया की एक गाइडलाइन भी तैयार कर दी है। यानी कि 45 से 60 वर्ष की उम्र के बीच जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों का जो अनुभव है वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 6 वर्ष का होना चाहिए। ये पार्टी ने सीधे तौर पर गाइडलाइन बनाई है। बीजेपी ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। 31 दिसंबर तक नए जिलाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष के लिए निर्धारित आयु सीमा 35 से 45 वर्ष होगी। जिला अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संगठनात्मक चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। इसके अलावा बूथ समितियों का गठन 5 दिसंबर तक होगा। संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रत्येक 3 जिलों के लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षक भी तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये तय किया गया है कि जिस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो उसे संगठन के चुनाव से दूर रखा जाएगा। साथ ही किसी भी तरह का आर्थिक अपराध न चल रहा हो। बीजेपी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा
सदस्यों को जोड़ा है, जो कार्यकर्ता आधारित संगठन की ताकत को दर्शाता है। हमारे बूथ अध्यक्ष का चुनाव और बूथ समिति का गठन, मंडल अध्यक्ष का चुनाव, मंडल समिति का गठन और जिला अध्यक्ष का चुनाव और जिला कार्यकारिणी का गठन, ये सारा कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहा है। उसमें आंतरिक लोकतंत्र विधिवत रूप से लागू है और एक आम सहमति के आधार पर कैसे जो है अधिक से अधिक लोग चुने जाएं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस समय आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर संगठन का चुनाव करा रही है। जिला अध्यक्ष के पद पर आवेदन के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने योग्यताएं भी तय कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि विधायक, सांसद और मंत्रियों के जो परिवार के लोग हैं वो जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पैरोकारी से दूर हटके जो संगठन के लिए काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको जिले की कमान सौंपने की रणनीति पर बीजेपी मंथन कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर जिलाध्यक्ष तक की रणनीति तैयार कर चुकी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 55 से ज़्यादा जो जिलाध्यक्ष हैं उनमें फेरबदल करेगी, यानी कि नए जिलाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुरादाबाद से खबर है जहां पर महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। बाइक सवार युवकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की घटना है। तो पीड़िता ने यहां पर केस दर्ज कराया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं थाना सिविल लाइन की। ये घटना आप देख रहे हैं। महिला सिपाही से छेड़छाड़ और मारपीट का ये पूरा मामला है। आकर के एक शिकायत दी है जिसमें उनका कहना है कि वो जब पुलिस लाइन से चक्कर की मिलक जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ही है, वहाँ जहाँ पे प्राइवेट आवास उन्होंने ले रखा है, वहाँ जा रही थी। उसी समय बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उनको टोका और टोकने के साथ उनके साथ मारपीट और अभद्रता की किसी बात को लेकर इसमें हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और जो लेडी कांस्टेबल है उनका मेडिकल कराया गया है। और इसमें जो भी नामजद हैं, 4 लोग इसमें नामजद हैं, 3 पुरुष हैं, 1 महिला है और 5-6 अज्ञात भी हैं। हम लोग उनके लिए हम लोगों ने टीम बना दी है, तत्काल उनको हम अरेस्ट करेंगे। वाराणसी से खबर है जहां पर काल भैरव मंदिर में केक काटने की परंपरा पर रोक लगा दी गई है। दरअसल काल भैरव मंदिर में गर्भगृह के अंदर एक महिला का केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो को देखकर लोगों में काफी गुस्सा था, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए अब मंदिर परिसर में केक काटने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब मंदिर काल भैरव के भराव अष्टमी पर केक नहीं काटा जाएगा। मंदिर प्रशासन के फैसले का काशी विद्वत परिषद ने भी स्वागत किया है। भी इसके लिए कभी दबाव बनाने का मंदिर में प्रयास मत करिएगा। मैं आप सभी लोगों का सम्मान करते हुए, साधु संतों का सम्मान करते हुए काल भैरव मंदिर में केक को मंदिर परिवार प्रतिबंधित करता है। फोटो वीडियोग्राफी पे क्या रोक है? इसमें भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम लोगों ने इसको कम कर दिया है। आगे भी सिर्फ विशेष परिस्थिति पे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी होगी।